पटना में बाकरगंज लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। मौके से 9 लाख का सोना, 4 लाख का कैश बरामद। एसएसपी ने की। गणतंत्र दिवस को लेकर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को किया गया हाई अलर्ट। डॉग स्क्वाड की टीम कर रही सघन जांच अभियान। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आने वाले दिनों में कई राज्यों में बढ़ेगी ठंड। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट घोषित होने के बाद अभ्यर्थी आक्रोशित है। अभ्यर्थियों ने सोमवार को शाम राजेंद्र नगर टर्मिनल पर तेजस और मालगाड़ी को रोक दिया। दरअसल उनका कहना है कि रिजल्ट में धांधली हुई। एक ही छात्र को अलग अलग पदों पर बहाल कर दिया गया। इधर करीब 1 घंटे तक छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर हंगामा किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि एक ही छात्र को कई अलग अलग पदों पर बहाल कर दिया गया है। एक तो 3 साल बाद रिजल्ट आता है, ऊपर से इसमें भी स्कैम कर दिया जाता है। ऐसा नहीं चलेगा और जल्द से जल्द उन्होंने कहा है कि इसमें सुधार की जाए, नहीं तो उनका प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। इस दौरान जमकर प्रदर्शन भी किया गया। आक्रोशित छात्रों को देखकर पटना जिलाधिकारी और एसएसपी मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों को शांत कराने की कोशिश की और उसके बाद स्थिति सामान्य हुई। बता दें आपको कि एनटीपीसी के जो छात्र हैं उन्होंने कल अगर बात करें तो पटना और आरा दोनों जगह पर ट्रेनों का परिचालन उसको बाधित कर दिया था। उनकी मांग है कि रिजल्ट में जिस तरीके से धांधली हो रही है, देरी हो रही है, इन तमाम समस्याओं को दूर किया जाए। जिसको लेकर जो ये तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राजेंद्र नगर टर्मिनल की ये तस्वीरें है। दरअसल राजधानी पटना की ये तस्वीर है जहां भारी मात्रा में पुलिस बल टर्मिनल पर मौजूद रहा। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर लोगों को, वहां पर जो स्टूडेंट थे उन्हें समझाने की कोशिश की गई। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। लेकिन तस्वीरों की अगर हम बात करें तो कुछ समय के बाद जो स्थितियां थी वो सामान्य हुई। हालांकि छात्र लगातार उग्र दिख रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार उन्हें लेकर सीरियस नहीं है, स्टूडेंट्स को लेकर सीरियस नहीं है, क्योंकि छात्र ही देश का भविष्य हैं। तो ये राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए ताकि जो स्टूडेंट थे वहां से उन्हें हटाया जा सके। जो लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें हटाया जाए। जिसके बाद से जो तस्वीरें थी, जो वहां पर दृश्य था, वो कई घंटों के बाद सामान्य हुआ। जो पुलिस थे वो भारी तादाद में मौजूद थे, लेकिन छात्रों की भी संख्या कम नहीं थी। छात्र भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में वहाँ मौजूद थे। हालांकि नियंत्रण करने के लिए भारी पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया था। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। स्थितियों को सामान्य करने में कई घंटों की मशक्कत लगी, तब जाकर छात्र शांत हुए। छात्रों का कहना है कि सरकार उनके लिए कोई ठोस कदम उठाए, ठोस व्यवस्था करे और शिक्षा विभाग में जिस तरीके से लूट और धांधली हो रही है उससे दूर किया जाए। तो बता दें आपको कि कल छात्रों ने राजेंद्र नगर टर्मिनल के साथ साथ राजधानी पटना तो वहीं आरा में भी छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, जहां सरकार के खिलाफ नजर आएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद थे। छात्रों को शांत कराने की कोशिश लगातार उनके द्वारा की गई। घंटों की मशक्कत, घंटों के समझाने बुझाने और बातचीत करने के बाद स्थितियों को नियंत्रण किया गया। हालांकि पुलिस अधिकारियों का यह कहना था कि जो भी छात्र प्रतिनिधि हैं वो आकर बातचीत करें, वो आकर स्थितियों को सामान्य करने की कोशिश करे। जिसके बाद से जो स्थितियां थी उन पर घंटों बाद कंट्रोल पाया गया। घंटों बाद स्थितियों पर नियंत्रण किया गया।
आरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आरा से भी हमारे पास तस्वीरें आई जिसमें छात्र प्रदर्शन करते हुए दिखे। उनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने की जरूरत है। नीतीश सरकार से काफी ज्यादा खफा, असंतुष्ट छात्र नजर आए। क्या करेगा आप लोग कि आप लोग हम लोगों का मैसेज पहुंचाएंगे, बट बताइए आप लोगों से भी उम्मीद अगर खत्म हो जाएगा तो स्टूडेंट क्या करेगा? आप लोग खुद सोचिए। अगर हम लोगों को आंदोलन करना हम लोगों का मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 19 में वर्णित है कि आप CBT का ग्रुप डी का परीक्षा वापस लेने से होगा सरकार को। ठीक है साहब, जो लड़का बच्चा यहाँ पर तैयारी करने आया है वो खाना जो CBT का तैयारी करने में 2 साल लगेगा। तैयारी करने में 2 साल बाद परीक्षा होगा। यहाँ पर खाने के लिए आया सर वापस लेना होगा। CBT का परीक्षा वापस लेना होगा। एक बार परीक्षा होना और इस पूरे मामले में पटना के जिलाधिकारी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। लोग बहुत समझाने बुझाने का प्रयास किए हैं। लगभग 5 घंटे 5.5 घंटे से ट्रेन को रोक करके रखना, मुद्दा कोई भी हो वो उचित नहीं है। उसमें बीमार लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं सभी ट्रेनों में, तो इस प्रकार से ये करना उचित नहीं है। तो इसलिए बल प्रयोग करके लोगों को हटाया गया है और हम लोग चिन्हित भी कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के वीडियो फुटेज और वो सब मिले हैं हम लोगों को, और ये भी सूचना मिली कि इसमें कुछ कोचिंग वालों का हाथ है जो उकसा करके इस प्रकार का करवाए हैं। उनको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उन पर भी प्राथमिकी दर्ज करते हुए हम लोग कड़ी कार्रवाई। माहौल जानबूझकर बिगाड़ने की कोशिश की, बिल्कुल कोशिश की गई है। मुद्दा कोई भी है, बैठ करके बात की जा सकती है। बात कोई अगर नहीं सुन रहा है तो हम लोगों से बताएं, हम लोग मीडिएट करेंगे और बात कराएंगे। लेकिन इस प्रकार से 5.5 घंटे तक ट्रेन को रोक करके रखना ये उचित नहीं है। और जिन लोगों का भी इसमें हाथ है पीछे से, हम लोगों को सूचना मिल रही है, उन पर FIR करेंगे हम लोग और कड़ी कार्रवाई करेंगे। चलिए, इस बीच आरा से एक बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल स्टेशन मास्टर ने ट्रेनों के परिचालन से संबंधित गलत जानकारी दे दी, जिसके बाद जो तमाम पैसेंजर थे, जो तमाम वहां पर जाने वाले लोग थे, वो वापस घर चले गए। लेकिन बाद में ये बताया गया कि ट्रेनों का परिचालन होगा। तो ये बड़ी लापरवाही, इस ठंड में लोगों को परेशानी हुई। ऐसे में जब हमारे संवाददाता ने सवाल किया तो क्या कुछ जवाब आया, सुनिए। एक्सप्रेस भी आएगी सर, ऐसा हुआ है क्या? सर का नाम? हाँ, ऐसा हुआ है। शुरू में कमर्शियल कंट्रोल द्वारा मैसेज दी गई थी कि उक्त ट्रेन जिसका आपने नाम बोला 2334 डाउन 20801 मगध एक्सप्रेस जी, दोनों डाइवर्ट कर दिया गया है। एक मुगलसराय से जी, मतलब मुगलसराय मतलब दीनदयाल उपाध्याय जी जी, एक बख्तियारपुर होकर जाएगी, बख्तियारपुर राजगीर होकर। सर अभी तो अभी 5 मिनट पहले सेक्शन कंट्रोल द्वारा मैसेज दिया गया सर कि उक्त ट्रेन अब अपने प्रॉपर रूट से जाएगी। एक चीज बताया जाए कि अभी जो पैसेंजर अपने अपने घर चले गए या जिन्होंने अपना टिकट कैंसिल करा लिया है, उनका क्या होगा? उनका तो जो रद्द हो चुका है, तो फिर तो अब वापसी उनकी ट्रेन में यात्रा संभव नहीं है। तो सर ये किसकी जिम्मेवारी मानी जाएगी? अब जिम्मेवारी तो हम लोग को, आदेश का पालन हम लोग कर रहे हैं। ऊपर से मंडल प्रशासन द्वारा हम लोग को जो निर्देश दिया गया उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है सर, आपके यहाँ आ गया, लेटर आ गया कि नहीं ट्रेनें डाइवर्ट है और आपने उसको लागू भी कर दिया। बात सही भी है कि आपके पास आएगा तो आप लागू कीजिएगा भी। लेकिन जो ट्रेनें कुछ ही क्षणों बाद या 1-2 घंटे बाद
अनाउंसमेंट होते कि नहीं इसी रूट से होके जाएगी, और जितने पैसेंजर थे अपने अपने घर चले गए और लगभग सब लोगों ने अपना टिकट कैंसिल करा लिया होगा। सर एक चीज बताइए, जो काम की क्षति हुई होगी, जो उसका भरपाई, जो ट्रेन आए यहाँ भी स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए और जो चले गए, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसका निर्णय तो हमारे मंडल प्रशासन को ही करना है। हम लोग तो यहाँ पर उनके आदेश का पालन करते हैं। हेलो, पीछे है मधुपुर, इसी मधुपुर। ओ वेलकम कर दिया था। अच्छा, सर का नाम? अखिलेश कुमार, पद? स्टेशन प्रबंधक। थैंक यू सर। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीटीवी उठाएगा आपकी आवाज। खबरें तमाम, देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान। बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। देश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही? क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही? आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब, कौन, कहां गया, सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। टीवी के साथ सोशल मीडिया पर भी है पकड़। यहां होती है जनता की बात, चाहे हो दिन या हो रात। सरकार तक पहुंचाते हैं आपके हाल। आपके मुद्दों पर हम पूछते हैं तीखे सवाल। सरकार की डार्लिंग महंगाई से आदमी मर रहा है, क्या बोले ज्यादा। जिस पर होती है सबकी नजर, हम दिखाते हैं नो फिल्टर खबर। नीतीश कुमार की सरकार को 1 साल हो चुका है। पिछले साल विधानसभा चुनाव हुआ, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बिहार में 7 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां अनिल कुमार पटना के नए ट्रैफिक एसपी बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां नए विभाग ने जारी कर 2 अधिसूचनाएं जारी की है और तमाम जानकारी दी है। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जानकारी अधिसूचनाओं के जरिए दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां बिहार में 7 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग किया गया है। चलिए और एक और ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बिहार में कोरोना की रफ्तार में तेजी से गिरावट हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं जहां बिहार में कोरोना की रफ्तार में तेजी से गिरावट। बीते 24 घंटे में 1821 संक्रमित मिले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की बिहार से जहां एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 14,833 हो गई है। तो ये राहत भरी खबर बिहार से कोरोना को लेकर। राज्य में संक्रमण दर 1.73%। तो देखिए संक्रमण दर में भी कमी आ रही है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ जुड़ गए हैं। निषेध, बिहार वासियों के लिए राहत की खबर मिल रही है। हर दिन जो आंकड़े हैं वो घटते जा रहे हैं। उनकी जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें तो कई लोगों की जानें भी गई हैं, इसलिए अभी लोगों को सावधानियां भी बरतने की जरूरत है। अगर 24 घंटे की बात करें तो मरीज मिलते हैं। बिहार में 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो कुल 1821 मरीजों की के आसपास में पुष्टि हुई है। तो इससे समझा जा सकता है कि संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। हॉट स्पॉट बने पटना जिला में भी संक्रमण में काफी कमी आई है। अधिकतर पटना में मरीज मिल रहे थे। पूरी तरीके से संक्रमण की रफ्तार यहाँ पे विकराल थी। लेकिन अभी की अगर स्थितियों की बात करें तो अब लगातार 500 से नीचे ही मरीज आ रहे हैं। अगर पहले की बात करते हैं तो पहले रोजाना 1000 के ऊपर मरीज मिल रहे थे। लेकिन अब स्थितियां कहीं ना कहीं सामान्य होती हुई नजर आ रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें राज्य में तो 8 लोगों की कोरोना से मौतें हुई अब तक, जिसका आंकड़ा खुद स्वास्थ्य समिति में जो बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने जारी किया है। अभी भी लोगों को समझने की जरूरत है। लोग एहतियात बरतते हैं तो वाकई में कोरोना की जो रफ्तार अभी धीरे हो रही है। छोटी सी जानकारी हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए राजधानी पटना भी लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ था। यहाँ से संक्रमितों की संख्या लगातार ज्यादा मिल रही थी। अलग अलग अगर बिहार के जिलों की बात करें तो फिलहाल राजधानी पटना की क्या कुछ स्थिति है? अब बिल्कुल देखिए राजधानी पटना एक तरीके से हॉटस्पॉट बना हुआ था कोरोना का। लेकिन फिलहाल जो मरीजों की संख्या है वो बेहद कम हो गई है। पहले रोजाना 1000-1500 मरीज मिल रहे थे, लेकिन अब जो ये संख्या है वो 500 और 500 के नीचे आ गई है। तो ये स्थितियां हैं, इससे समझा जा सकता है कि राजधानी जो कुछ दिनों पहले तक हॉटस्पॉट बना हुआ था कोरोना का, अब वहाँ पे भी स्थितियां सामान्य होती हुई नजर आ रही है। अगर लोग लापरवाही ना बरते, इस तरीके से कई लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, कई प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से भी लापरवाही बरती जा रही है। अगर वो लापरवाही छोड़ दे, वो लापरवाही ना बरते तो वाकई में कोरोना की बिल्कुल निषेध एक बात सामान्य हो जाएगी। बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बिहार में कोरोना को लेकर राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। लगातार यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो घटते हुए नजर आ रहे हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या महज 14,000 कुछ रह गई है। चलिए एक बड़ी खबर का रुख और कर लेते हैं। पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर क्राइम गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां गिरोह के कई सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है जहां पर कई एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड बरामद भी किए गए हैं। तो ये साइबर अपराधी हैं जिनके पास से पुलिस ने एटीएम
कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बरामद किया है। तो पटना पुलिस ने नालंदा में ये कार्रवाई की है। दरअसल सभी को नालंदा से गिरफ्तार किया गया है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दरभंगा के पुरखोपट्टी में 2 बच्चियों के बलात्कार और हत्या की लीपापोती का आरोप लगाते हुए भाकपा माले इंसाफ मंच एपवा के बैनर तले ग्रामीणों ने एसएसपी के समक्ष आक्रोश मार्च निकाला। भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, जिला उपाध्यक्ष जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हरि पासवान के नेतृत्व में दरभंगा क्लब के गेट से आक्रोश मार्च निकाला गया। वहीं दरभंगा एसएसपी के गेट पर रोड को जाम कर धरना भी दिया गया। हरि पासवान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा है कि बहनों की बलात्कार करने का जघन्य हत्या को पुलिस जिस तरीके से लीपापोती करने में लगी है वो सरासर न्याय और इंसाफ की हत्या है। वहीं दरभंगा में राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर शराबबंदी, बढ़ते जनप्रतिनिधियों की हत्या, बलात्कार जैसे मामलों को लेकर भी राज्यव्यापी 1 दिवसीय धरना जिले के हर मुख्यालय पर दिया गया, जिसकी अध्यक्षता जाप जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पासवान ने संयुक्त रूप से की। वहीं प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा है कि बहादुरपुर थाना अंतर्गत पुरखोपट्टी गांव में 2 नाबालिग बच्चियों की हत्या दरभंगा के जिला प्रशासन की उदासीनता को दर्शाती है। सर मुद्दा देखिए, बिहार सरकार बिल्कुल अपराधियों के प्रति समर्पित हो गई है, चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे वो दवा माफिया हो, चाहे हॉस्पिटल माफिया हो, सबको सरकार संरक्षण दे रही है, सबको सरकार संरक्षण दे रही है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर किसी बेटी की अस्मत लूटी। और चलिए मौसम से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार में 26 जनवरी को ठंड फिर लेगी करवट। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बिहार में 26 जनवरी को ठंड फिर करवट लेने वाली है। आज बारिश और कोहरे से बदलेगा मौसम का मिजाज। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर आज बारिश की वजह से और कोहरे की वजह से मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखेगा। अगले 24 घंटे में कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो अगले 24 घंटों में यह अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है कि कई जिलों में बारिश भी होगी। तो ठंड 26 जनवरी को और बढ़ेगी, करवट लेगी, और ऐसे में मौसम विभाग ने तमाम जानकारी दी है। तो आज कई जिलों में बारिश होने की भी संभावना है। दरअसल सुबह से ही मौसम थोड़ा बदला हुआ भी दिख रहा है, ठंड भी आज ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में 26 जनवरी को मौसम फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। तो लगातार बिहार में ठंड की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी और एक बार फिर मौसम विभाग ने बताया है कि आज बारिश और घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं दिल्ली में सर्दी के मौसम का डबल अटैक हुआ है। जनवरी महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। तापमान में गिरावट की वजह से दिल्ली में ठंड और बढ़ सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में शीतलहर चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।